जापान यात्रा के दूसरे दिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक शिंकनसेन ओसाका बुलेट ट्रेन के जरिए यात्रा कर अपनी बुनियादी ढांचे और परिचालन उत्कृष्टता के लिए जापान की विश्वविख्यात बुलेट ट्रेन की बारीकियों को समझा। सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार की विकसित भारत पहल के हिस्से के रूप में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक कर हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि टीडीके कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी द्वारा ईएमसी सोहना हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के साथ राज्य में रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल संघ बैठक में टीडीके कंपनी के अन्य पार्टनर्स को हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया। सीएम सैनी ने टीडीके कॉरपोरेशन को हरियाणा सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसके तहत उद्योगों को सभी प्रकार के एनओसी एवं अनुमोदन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए मिलते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली से लगे गुरुग्राम शहर में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय मौजूद हैं। इतना ही नहीं, लागत को कम करने के लिए बिक्री बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा सबसे उपयुक्त डेस्टिनेशन है, क्योंकि दिल्ली के 3 और हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में कारोबार के लिए जरूरी सभी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। सीएम सैनी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। टोक्यो पहुंचने पर सीएम का स्वागत ओवरसीज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने गर्मजोशी से किया। इस उच्च स्तरीय यात्रा में उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी हैं। यात्रा का उद्देश्य हरियाणा में निवेश को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और भारत जापान के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करना है। सीएम सैनी ने जापान के ऐतिहासिक और पूजनीय बौद्ध मंदिर टोक्यो के असाकुसा स्थित सेंसोजी मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर करुणा के बोधिसत्व कन्नन को समर्पित है। इस अवसर पर सीएम ने एक्स पर लिखा कि उन्हें इस पवित्र स्थान पर दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध अत्यंत विशिष्ट और ऐतिहासिक हैं। ये अनुभव उनके लिए अत्यंत हृदय स्पर्शी और स्मरणीय है। सीएम सैनी की जापान यात्रा की प्रमुख उपलब्धि सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता भी है। सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऑटोमेटिव, इंटीरियर, पर्यावरण, जीवन सामग्री और कॉस्मेटिक्स जैसे क्षेत्रों की ग्लोबल लीडिंग कंपनी सेरेन कंपनी लिमिटेड हरियाणा के रोहतक जिले में एक मेगा परियोजना स्थापित करेगी। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार राज्य को वैश्विक निवेश के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ईएमसी सोहना जैसे प्रोजेक्ट्स राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगे और हरियाणा को हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूचर मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। इस यात्रा में सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री कोगा युइचिरो के साथ भी मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के बीच एसएमई सेक्टर यानी लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश पर भी गहन चर्चा हुई। सीएम सैनी ने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री कोगा युइचिरो को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में भाग लेने का भी औपचारिक निमंत्रण दिया। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हैपनिंग हरियाणा 2026 में उन्होंने जापान को पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। सीएम हरियाणा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में भी लगातार लगे हैं ताकि राज्य को विदेश निवेश के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अलावा सीएम सैनी ने जापान के विदेश राज्य मंत्री
ताकुमा मियाजी से भी मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और राज्य स्तर पर प्रांत से प्रांत संबंध स्थापित करने पर बातचीत हुई। इस बैठक में भी सीएम ने हैपनिंग हरियाणा 2026 समिट में जापान की सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रण दिया। हैपनिंग हरियाणा के बेहद कामयाब रहने की उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने माहौल निवेश के अनुकूल बना दिया है।